कुंभनदास जी को तो गोविंद सर्व सुलभ, माई मेरे श्याम लगे संग डोले, उनके तो पीछे पीछे ठाकुर जी घूमा करते आए। कुंभनदास जी ने कहा, कहो सरकार कहा बात है, मेरे संग चल। प्रायः कुंभनदास जी के संग खेलते ठाकुर जी, संग खेलूंगा, दूध दही माखन मिश्री खूब खिलाऊंगा। कुंभनदास जी ने सोची के कहीं मंदिर में ले जाके मुंह को पवावेंगे। चलो सरकार। पे ठाकुर जी तो हाथ पकड़ के किसी निर्जन घर में ले जाने लगे। आप तो कह रहे कि दूध दही छक्के खवाऊंगा, ये कौन सी लीला है रही है। ठाकुर जी ने कही, कुंभना अरे मुंह को लगे कई ब्रज को अभ्यास न छूट जाए। कौन सा अभ्यास? अरे वही गोकुल को माखन चोरी को, दूध दही चोरी को अभ्यास नहीं छूट जाए। कुंभनदास जी ने कही, प्रभु मैं डोकरा, मुँह पे तो भागो भी नहीं जाएगा अगर धर पकड़ हो गई। अरे कुंभना कैसी बात कर रहा है तू, ऐसे ना होएगी। बस छीको या गोपी को बड़ो ऊंचो है, अब मैं कैसे पहुंचूं? तो तू मेरे संग चल, तेरे कंधा पे खड़े होए के तब बलिहार। कुंभनदास जी ठाकुर जी के संग आए। यह लीला कोई 5000 साल पहले गोकुल धाम की प्रकट लीला के समय की नहीं है बंधुओं, ये 500 वर्ष पहले की लीला है। कुंभनदास जी के साथ प्रभु वही लीला किए जो गोकुल में किए। ले गए कुंभनदास जी को निर्जन घर में और देखे तो ऊंचा छीका और ऊंचे छीका पे बड़ो माखन का मटका लटक रहा है। ठीक है, और खूब वहां में तरल माखन भरो है। कुंभनदास जी से कही बैठो, बैठ गए और ठाकुर जी दोनों चरण इधर उधर कंधे पे करके बैठ गए और अब कहीं खड़ो हो जा। कुंभनदास जी लंबे चौड़े क्षत्रिय शरीर, गौरवा क्षत्रिय थे, खड़े होए गए तो बस फिर तो ठाकुर जी ऊंचे हो गए और फिर दोनों कंधाओं पे भावना करिए आप, चरण रख दिए इधर उधर और ठाकुर जी छीको उतारवे लगे। बड़ो मटका संभाल लियो जैसे तैसे, अब खूब हाथ दे दे के माट में और माखन खाए रहे और स्वयं भी खा रहे, कुंभनदास को भी खवाए रहे, पाए रहे प्रभु। अब उचक उचक के जो मटका उतारे और उचक उचक के जो माखन खाए और खवाए, सो या लीला में एक लीला और हो गई। कहा खतरनाक लीला हो गई। कहा ठाकुर जी जो उचक उचक के मटका उतार चढ़े हुए कंधा पे, एक चरण इधर एक चरण इधर, पाए रहे पवाए रहे। इतनी देर में कहा भयो, इतनी देर में ठाकुर जी के कमर पे जो पीताम्बर बंधो, जो धोती बंधी, सो सरकन लगी नीचे। अब बालकों के संग तो हो जाए, ढीली पड़ गई होगी, सरक गई। और छोटे बालकों को भी आप देखो, कहीं उनको नेकर सरकन लग जाए तो बच्चे खींचे ऊपर को। और ठाकुर जी छीका पे मटका और उनकी तो लंगोटी सरक। अब कहा करें, और ज्यादा खींचा तान तो पता चले दिगंबर होने को भी डरे। और दोनों हाथ माखन में सने, हाथ में मटका। अब मटका छोड़ दे तो भट्ट बोल जाए और मार धाड़ मच जाए वहां, और अब लंगोटी न संभाले तो वहां तो कुछ और हो जाए। तब कहा कि ओ श्री कुंभनदास जी देख रहे, भगवान कहीं मटका न छोड़ दे। और ये तो तब ठाकुर जी ने कहा कि ओ लीला शक्ति तो सेवा में रहे। लीला शक्ति ने देखे प्रभु आतुर हो रहे, दो हाथन से तो माखन खाए रहे, अब लंगोटी कैसे संभारे अपनी अपनों कमर को पीताम्बर। उसी समय ठाकुर जी के दो भुजा और प्रकट हुए। यह चित्र प्राप्त होता है, चतुर्भुज हो गए ठाकुर जी। अब कहा कर रहे, अब बढ़िया हो गए, दो हाथन से माखन खाए रहे खवाए रहे और दो हाथन से अपनों लंगोटी संभाल लई, कस लई, पीताम्बर कस लियो। श्री कुंभनदास जी लीला को देख रहे, आहा बलिहार हो गए। कहें ब्रज में चतुर्भुज ना होए, बे आज तो हो गए चतुर्भुज। इतनी देर में तो थोड़ी खट्टपट्ट भई। अब ठाकुर तो ठाकुर पे ऐसो तो कभी भयो नहीं कि माखन खा लियो मटकी न फोड़ी हो।
जब सबरो माट खाली हो गयो सो वाई के आंगन में दे मारो। और भैया जो माट फूटो असोई गोपी भाजी, और जो भाजी फट फूटो कुंभनदास जी ने कही मारो गयो। अरे आज तो बहुत मार पड़ेगी, ये तो भागने में परम प्रवीण है, नहीं तो कोई पकड़ नहीं पाएगा, मैं डोकरा मैं मारो जाऊंगा। कुंभनदास जी ने ठाकुर जी से कही लाला डोकरा को पिटवावे गो आज तो, अब युक्ति बताए दे, मुंह पे तो नहीं भागो जाएगा। ठाकुर जी विनोद कर रहे, अरे कुंभना तू कैसो डोकरा, अरे तेरे घर में तो 2-4 दिना में होएगा छोकरा और तू कैसो डोकरा। ठाकुर जी ने कोई बात नहीं, हम पे सब युक्ति, अब जैसे बताऊं ऐसे ऐसे करियो। कहा करो, बोले दूध को माटे ना, हाँ है, अब ऐसे कर तू भी मुंह में भर ले मैं भी मुंह में भर लूं, फिर का होएगा। जैसे गोपी आवेंगी अर्राय के पकड़वे को, वाई समेन गोपिन के मुंह पे कुल्ला कर देंगे दूध को आंखिन में। या लीला को कहें ब्रज में दूध फुतकार लीला, कहा कहनी प्रभु की बाल लीला, दूध फुतकार लीला करेंगे। अच्छो तो ठीक है। अब ठाकुर जी ने जैसे कि कुंभनदास जी ने मुंह में भर लियो दूध और ठाकुर जी ने भर लियो, जो वो ब्रज की गोपी आई और राय के बेलन हाथ में डंडा ले लेके और सोई मुख पे और दूध की फुहार मारी, और जैसे दूध की फुहार मारी साहब, अब गोपिन की तो आंख बंद हो गई, आंख में दूध पड़ गयो, और जैसे ही इन्होंने आंख बंद करी सोई कुम्हना को हाथ पकड़ के श्रीनाथ जी जे भागे और वो भागे, और लदड़ बदड़ भाग के पिटवे से बचा लियो, स्वयं तो मंदिर पे चढ़ गए। और कुंभनदास जी भैया जान बची सो लाखों पाए, अपने घर को आए गए। आए तो गए, लेकिन आज जैसी लीला तो रोज ही अनुभव होती है, तो कुंभनदास जी के संग में प्रतिदिन नहीं प्रतिक्षण लीला होती ठाकुर जी की कोई ना कोई। तो आज जो लीला भई ना, ये एक तो लंगोटी सर की और दूसरे ये दूध फुतकार आंखिन में दूध मारो गोपिन के, ये मन में भाई गई। कैसे माखन खायो, कैसे अपनी लंगोटी संवारी, और कैसे गोपी आए गई, तब भरी गंडूस छींट दे नैनन गिरधर धाय चले दे की के, ये गाय रहे। और इधर तो पद पूर्ण भयो भैया, और इधर भीतर से दाई भागी भागी आई, कुंभनदास जी बधाइए, कुंभनदास जी बधाइए। कहाँ भयो आपके घर 7वां लाला भयो है, लाला भयो है 7वां। और जैसे ये सुनो, अब गुरु जी को तो वचन ठाकुर जी को भक्त आयो है, उसी समय मुख से कहा निकलो, जैसे सुनो उसी समय मुख से निकालो। आयो चतुर बुझ को दास घर आयो, आयो चतुर भुज को दास घर, उसी समय बोले आयो चतुर भुज को दास घर आयो, चतुर मुझको दास घर आयो,